यद्यपि उस समय के ऋषि कुल में या ऋषि समाज में वशिष्ठ अत्यधिक मान्यता प्राप्त नहीं थे, अपने आप में अद्वितीय तो थे ही, मगर ज्योतिष के क्षेत्र में वे अत्यधिक कमजोर थे, क्षीण थे। काल निर्णय में वे अपने आप में क्षीण कमजोर थे, इसलिए गुरु पद प्राप्त कर ही नहीं सके। उनको गुरु रूप में कहा ही नहीं गया, आचार्य कहा गया, आचार्य वशिष्ठ हर जगह कहा गया, और वे खुद भी छटपटाते रहे कि मुझे गुरु कहा जाए, क्योंकि उन्हें काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था। और काल के निर्णय का ज्ञान नहीं था, तभी एक तरफ राम का राज्याभिषेक हो रहा है, वशिष्ठ खुद कुलगुरु हैं, राज्याभिषेक की तैयारी हो रही है, वे खुद तैयार हो गए, मुझे तिलक करना है, और काल उनको लेकर के वनवास भेज देता है। वशिष्ठ को पता ही नहीं पड़ा कि राज्याभिषेक करना है कि ये जंगल में जाएंगे। कैसा क्षण, कैसे वशिष्ठ पकड़ नहीं पाए उस क्षण को, क्यों नहीं समझ पाए? और उन्होंने कहा कि हानि लाभ जीवन मरण ये सफेद प्रभु हाथ, मेरे हाथ में कुछ है ही नहीं, और तुम्हारे हाथ में कुछ है ही नहीं, फिर तुम गुरु हो ही नहीं। ऋषियों ने यही कहा, धिक्कारा उनको, बहुत भर्त्सना की उनकी कि तुम जीवन में अधूरे हो, तुम गुरु नहीं बन सकते, तुम आचार्य बन सकते हो। आचार्य का मतलब शिक्षा प्राप्त करने वाला, शिक्षा देने वाला। तुम इन शिष्यों को शिक्षा दे सकते हो, शिक्षा दे सकते हो, गुरुत्व नहीं दे सकते, पूर्णता नहीं दे सकते। और एक विषय भी अधूरा है तुम्हारा, ज्योतिष का क्षेत्र भी अधूरा है, काल निर्णय का क्षेत्र भी अधूरा है, तो तुम अधूरे हो। और इस ग्लानि से उन्होंने संन्यास ले लिया, ऐसा संन्यास कि अपने आप में बिल्कुल एकांत, जहां केवल वो रहे और जहां केवल कात्यायनी रही, जहां उनको प्रथम बार दीक्षा दी, पत्नी को शिष्य बनाया और उनको ब्रह्मत्व ज्ञान प्राप्त किया। और जीवन भर इस बात की खोज चिंतन करते रहे कि मैं किस प्रकार से उस ज्योतिष काल ज्ञान को, काल निर्णय को ज्ञान प्राप्त कर सकूं। इस चिंतन को उन्होंने उस योग सूत्र में स्पष्ट किया है, जो जीवन के अंतिम क्षण की उनकी रचना है, और मैंने यह श्लोक उस योग सूत्र में से आपके सामने स्पष्ट किया है। इस श्लोक में उन्होंने एक नवीन तथ्य को स्पष्ट किया। इस श्लोक में, एक ही श्लोक में उन्होंने कहा कि मेरा जीवन अपने आप में क्षीण है, इसलिए कि मैं काल को नहीं पहचान पाया, और मेरा जीवन अपने आप में परिपूर्ण है क्योंकि अंतिम क्षण में दोबारा संन्यास लेकर के मैंने काल को पहचाना। जब उनका देहावसान हुआ तब उसमें काल के अद्वितीय आचार्य बने, अद्वितीय गुरु बने, उनको गुरु शब्द से विभूषित किया गया, उनका सम्मान किया गया, उनका सम्राटाभिषेक किया गया। ऋषियों ने मिलकर के कहा कि आपको जैसा काल निर्णय करने वाला व्यक्तित्व तो नहीं है। उस काल के क्षण को पकड़ा, और किस प्रकार से काल के क्षण को पकड़ा जा सकता है, काल को पहचाना जा सकता है, काल को अपने अनुरूप बनाया जा सकता है, काल का विस्तार किया जा सकता है, काल का संतुलन किया जा सकता है, सब योग सूत्र में है। योग वशिष्ठ में तो केवल यह है कि हम अपने पूरे शरीर को किस प्रकार से जीवंत जागृत चैतन्य बना सकते हैं। यम नियम प्राणायाम जो कुछ भी, अष्टांग योग, मगर शरीर को साधना एक अलग चीज है, अंदर की वृत्तियों को अपने आप में साधना एक अलग चीज है, अंदर के चक्रों को जागृत करना अपने आप में एक अलग चीज है, पर अंदर के काल को पहचान लेना और पकड़ लेना अपने आप में दूसरी चीज है। कि जो काल बाहर है, कालो यम निर्वदा विपुलाच लक्ष्मी, लक्ष्मी प्राप्त हो सकती है काल को पकड़ने की क्षमता जानने वाला, सही समय पर सही निर्णय लेने वाला, एहसास करने वाला कि क्या होने वाला है, मुझे क्या करना है। ऐसा चिंतन, ऐसा व्यक्तित्व उस योग सूत्र में स्पष्ट हुआ। मगर उस योग सूत्र में उन्होंने दोनों तथ्य प्रतिपादित किए। कभी ऐसा ईश्वर मौका दे, प्रभु दे कि योग सूत्र को वापस उस ब्रह्मांड की रश्मियों से प्राप्त किया जाए और वापस प्रकाशित किया जाए, अपने आप एक अद्वितीय ग्रंथ बन सकेगा संसार का, जैसा ग्रंथ न लिखा गया न लिखा जाएगा, ऐसा वशिष्ठ ने लिखा है। उसमें बताया गया कि मनुष्य उस शरीर को, मैंने योग वशिष्ठ में जो कुछ लिखा वह अपने आप में अत्यंत छोटा सा प्रयास था। आज मैं एहसास कर रहा हूं कि वास्तव में योग वशिष्ठ अपने आप में कोई ग्रंथ ही नहीं मेरा। अगर उसके माध्यम से मैं फुदक रहा हूं, अपने आप में तेज भर रहा हूं, अपने आप में एहसास कर रहा हूं, तो वह तो काल के साथ मिटने वाला ग्रंथ है। वह अपने आप में अद्वितीय ग्रंथ, अद्वितीय व्यक्तित्व नहीं बन सकता मेरा, ऐसा उन्होंने कहा। अब जो कुछ मैं लिख रहा हूं, अब मैं पूर्णता के साथ लिख रहा हूं इन योग सूत्रों को, उन सूत्रों को जिसके माध्यम से मैं व्यक्ति के दोनों आयामों को स्पष्ट कर सकता हूं। यह आयाम कि व्यक्ति किस प्रकार से इस पूर्ण भौतिकता से, जो उसके शरीर में पांचों तत्व हैं, जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है, आकाश तत्व है,
इन तत्वों से परे होकर के पूर्ण विशुद्ध बन सके, पहुंच सके सारी क्रियाओं में, पूरे ब्रह्मांड में विचरण कर सके। दूसरे शब्दों में कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने शरीर को अत्यंत वायवीय बना करके जाने की क्रिया, आने की क्रिया, ये सरल शब्दों में। क्योंकि व्यक्ति के शरीर में 80% तो जल है, जल तत्व है। चाहे आप हड्डियों को निचोड़ें तो जल निकलेगा, चाहे मांस को निचोड़ें तो जल निकलेगा, चाहे शरीर को निचोड़ें, स्पंदन करें तो जल निकलेगा। 80% जो वजन है उसका तो जल है। 100 किलो वजन है, 80 किलो तो जल है। और 16.5 किलो उस वजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो पृथ्वी तत्व है, जो अपने आप में चुंबकीय कहा जाता है, जिसकी वजह से वो जमीन से चिपका हुआ चलता है। नहीं तो आदमी उठ जाता। आप जमीन पे चले इसीलिए हैं कि आप पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा है। जो कुछ रॉकेट में ऊपर गए हैं और जहां गुरुत्वाकर्षण समाप्त होता है, वहां जब उस रॉकेट से बाहर निकल के उन्होंने विचरण किया तो उन्होंने समझा कि मैं तो उन रॉकेट में जाने वाले वैज्ञानिक, उनका हम शरीर को जुम्बिश देते हैं, कम से कम 50 मीटर एकदम से चले जाते हैं। थोड़ा सा उंगली इशारा किया और हम चले गए। यानी हम पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण इतने मुक्त हो गए कि अगर हम 80 फुट की छलांग लगाएं तो हमें जोर नहीं लगाना पड़ा। ऐसा रूस ने परीक्षण किया। उसके कमर पर इतना प्लास्टिक रस्सा बांध करके उनको खिड़की से बाहर छोड़ दिया, रॉकेट के बाहर, और वह एक हल्की सी जुम्बश से कि जैसे ऐसा किया और वो 80 फुट कूद गया। जमीन से नहीं कूद सकता आदमी, वहां से कूद सकता है, इसलिए कि वहां गुरुत्वाकर्षण नहीं है। पृथ्वी से इसलिए कूद नहीं सकता कि वहां गुरुत्वाकर्षण है, और जहां गुरुत्वाकर्षण है वहां मृत्यु है। मृत्यु का दूसरा नाम गुरुत्वाकर्षण है, बंधा हुआ है। इसलिए जब एक कवि होता है तो गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वह इस पृथ्वी की बात ही नहीं करता, वो तो कल्पना की बात करता है, इसलिए वो जीवित रहता है। नृत्य करने वाला अपने दोनों पांवों को ऊंचा उठा देता है, पृथ्वी से मुक्त हो जाता है, इसलिए वो जीवित रह पाता है। जहां गुरुत्वाकर्षण से मुक्त हुए वह जीवन पूर्ण बना। मगर हम क्यों नहीं हो पाते हैं? क्यों वापिस पृथ्वी का सहारा लेना पड़ता है? इसलिए लेना पड़ता है कि हम पूर्ण रूप से पृथ्वी से अपने आप को कट ऑफ नहीं कर सकते। और योग सूत्र में यही समझाया है कि इन क्रियाओं के माध्यम से आप पृथ्वी छोड़ सकते हैं, जीवित रह सकते हैं, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास वायु तत्व रहेगा, अग्नि तत्व रहेगा, आकाश तत्व रहेगा, 3 तत्व रहेंगे, और तीनों का आकार बिल्कुल लघुत्तम अंगूठे के आकार का है। उन तीनों तत्वों को प्राण कहते हैं। प्राण की और कोई परिभाषा नहीं है। अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व मिलकर के जो कुछ बनता है वो अपने आप में प्राण है। इसलिए प्राण में समा जाने की क्रिया जमीन से नहीं बनती, जल तत्व से भी नहीं बनती। In those times, although Vasishtha was the most revered of all sages, yet in the field of astrology, his knowledge was very limited. As he could not determine an auspicious moment, he could not in real terms become a guru. Once, when Vasishtha was the family guru of Lord Rama, the preparations for the coronation of Lord Rama were going on in full swing. Vasishtha too had made all arrangements for the Rajtilak, but time turned its tide and Rama was exiled for 14 years and had to take resort in a forest. Vasishtha never knew beforehand what was in store for the Lord in the future. What was the reason for this? Why could he not forecast the coming turn of events? He said, Hani Labh Jivan Maran Yash Apyash Prabhu Hath, that is, nothing is in my hands, only God holds the cards of a man's fate. If you do not have anything in your hands, said all the sages, you cannot be a guru. All the sages reproached Vasishtha, your life is incomplete. You cannot become a guru. You are nothing but an acharya, a teacher. You can only impart knowledge to your disciples. You cannot give them gurutva. You cannot give them totality. Even if one aspect of your life remains incomplete, then you too cannot attain totality. Hearing these harsh words, Vasishtha was filled with remorse and he became an ascetic once again. He lived only with his wife Katyayani and he made her his disciple by giving her Diksha. He also gave her the knowledge of Brahmatva
After that, he spent all his time in trying to acquire the complete knowledge of astrology and Kalagyan, and he presented all his thoughts, all the essence of his studies on these subjects in the text Yoga Sutra. In fact, this text was written by him in the last days of his life. The shloka given in the beginning has been taken from Yoga Sutra. In this verse, he elucidated a new fact. He said, "My life in itself has been useless as I could not recognize the moments of the future. And my life is now total, as in my last moments I have attained this knowledge perfectly by taking to ascetic life once again." Vasishtha thus became the greatest scholar and guru of Kalagyan. He was given the title of a guru and was adjudged as the greatest exponent of astrology. All the sages accepted that there had never been any sage more accomplished in Kalagyan than Vasishtha. It is explained in Yoga Sutra how the moments of time can be realized, how one can look into the past and future, and how one can harmonize these moments with one's life. In contrast, the only thing explained in Yoga Vasishtha, another of Vasishtha's texts, is how we can make our bodies healthy, enlivened and vigorous. But making the body healthy and recognizing the moments of time are two different practices. And Kalagyan, or the science of unraveling the significance of each moment of time, has been much emphasized since ages. It is said, Kalohyam nirvida vipulacha Lakshmi. That is, one who can read time can surely become wealthy and prosperous. It is explained in Yoga Sutra how one can develop a capability to recognize time, how one can make a right decision on time, and how one can know the future events beforehand. If God so wills, maybe someday this great text Yoga Sutra would be obtained from the realms of the universe and republished. It would no doubt prove to be the greatest book ever written. In this text, Vasishtha has said, "Whatever I have written in Yoga Vasishtha is insignificant. Although it is the most renowned of all books authored by me till now, it shall perish with time and it cannot become a unique text. But what I am writing now is complete in itself. I am revealing those clues with the help of which a person can achieve greatness in both aspects of life, material as well as spiritual. Through them, a person, even when living a material life, can liberate himself of his body composed of air, water, ether, earth and fire, and can thus travel through the universe. In other words, a person can travel from one place to another easily. 80% of human body is composed of water and 16.5% is earth, both of which are subject to the gravitational force of the earth. Due to this, he remains in contact with the ground, otherwise he would have been flying in air. You are able to walk on the earth only because the earth element is in such a great proportion in your body. The astronauts who have been into the space felt no gravitational pull there. When they walked into the space, they experienced that just by giving a slight push to their bodies, they were able to fly at least 50 meters through the space. There, one becomes so much liberated from the effects of the gravitational force that one can jump 80 feet without putting in much efforts. Whereas on the earth, a person cannot take such a huge leap because he is held back by the earth's gravitational pull. Whenever there is a gravitational pull, there is bound to be death. When a person becomes a poet, he becomes free from the effects of the gravitational pull. The reason is that he is no longer on this earth, but keeps wandering in an imaginary world of his own.
Hence he remains filled with life. A dancer while dancing jumps into the air and seems to walk on air, freeing himself from the earth's gravitational pull. Hence he too remains lively. The moment we liberate ourselves of this gravitational force, our life shall become complete. Then why don't we do so? Why do we have to remain rooted to this earth? The reason is that we are not able to sever ourselves completely from the earth. But in Yoga Sutra, it is explained how one can leave this earth and still remain alive, and we shall be able to do so when our bodies are left with only the air, ether and the fire elements. The size of the composition of these is only as much as one's thumb. These three elements together constitute the soul. Hence one cannot enter into one's soul with the help of the earth or water elements.